प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको स्वागत करता हूँ फिर से और एक नई वीडियो में। मैं आज आपको बताऊंगा कि यूसुफ को जब इस्माइलियों ने मिद्यानियों के हाथ से खरीद कर मोल लेकर इस्माइलियों ने मदानी के वंश के लोगों को बेच डाला था। और ये मदानी कौन थे? ये अब्राहम के बेटा मदानी था, मदन था। और उसके वंश से जो मदानी थे ये यूसुफ को खरीद कर मोल लेकर वो जाकर पतीफोर को बेच डाले थे, पतीफोर को सामने बेच डाले थे। हालेलुया। ये कौन थे? ये इब्राहिम के वंश यानी इब्राहिम का बेटा के वंश थे ये लोग। वही लोग यूसुफ को खरीद कर पोतीफर के सामने बेच डाले थे। तो मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो चलिए मैं आज आपको बता। और इस्माइल के पुत्र जिसने यूसुफ को मिद्यानियों से मोल लिया था और उसके भाई के हाथ से मोल लिया था। किससे? उनके भाई से, यूसुफ के भाई के हाथ से मोल लिए थे। वे यूसुफ के संग मिस्र को गए और मिस्र देश के सिबाने पर आए और मिस्र के निकट पहुंचकर वहां के 4 पुरुष मिले, इब्राहिम के पुत्र मदन के वंश के लोग। किसका पुत्र? इब्राहिम के पुत्र मदन के वंश के लोग जो मिस्र देश से परदेसी होकर निकले थे। इस्माइलियों ने उनसे कहा, क्या तुम इस दास को हमसे मोल लेना चाहते हो? और उन्होंने कहा, उसको हमारे हाथ में सौंप दो। और उन्होंने यूसुफ को उनके हाथ सौंप दिया। और उन्होंने उसे देखा कि वह बहुत रूपवान युवक है और उन्होंने उसको 20 शेकेल में मोल लिया। और इस्माइली मिस्र को चले गए और उस दिन मदानी भी मिस्र में लौट आए। और मदानी आपस में कहने लगे, हमने सुना है कि फ़िरौन का हाकिम पोतीफर जलादों का प्रधान एक अच्छे दास को ढूंढता है। ये कौन कहा? ये मदानी के लोग कहा। मदन के वंशज के मदानी लोग कह रहे हैं कि फ़िरौन के दास पोतीफर को एक दास वो ढूंढ रहा है, चलो उनको बताते हैं। और इसमें लिखा है, उसके सम्मुख खड़ा होकर उसकी सेवा टहल करे। क्यों? क्योंकि एक दास चाहिए जो उसके सामने खड़े होकर उसकी घर के सारे सेवा टहल कर सके और उसको उसके घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाए। सो अब आओ हम उसे जिस वस्तु की इच्छा हो उस वस्तु के हाथ बेच डालें। यदि वो हमें बहुत दे सके जिसकी हमें आवश्यक हो, तब वे मदानी जाकर पोतीफर के घर में जाकर उससे कहने लगे, हमने सुना है कि तू अपने घर में रहने के लिए एक अच्छा दास ढूंढता है। देख, हमारे पास एक दास है जो तुझे प्रसन्न करेगा। यदि तू हमें बहुत दे सके जो हम चाहे, और हम उसे तुम्हारे हाथ बेच देंगे। पोतीफर ने कहा, उसको मेरे सामने ले आ और मैं उसे देखूंगा, और यदि वह मुझ पर प्रसन्न हो तो जो कुछ तू उससे चाहे वो तुझे दूंगा। तब मदानी जाकर यूसुफ को ले आए और पोतीफर के सामने खड़ा किया और उसने उस पर दृष्टि की। कौन? ये फ़िरौन ने देखा और वह उसे बहुत प्रसन्न हुआ। और पोतीफर ने उनसे कहा, मुझे बताओ कि तुम इस लड़के से क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, हमने उसके लिए 400 सिक्के चांदी मांगे। तो पोतीफर ने कहा, यदि तू उसके बिके हुए का लेखा मेरे पास ले आए और उसका हाल मुझे बताए, तो संभव है कि वो चोरी का हो जाए, तो मैं उसे दे दूंगा। ये युवक ना तो दास है ना दास का पुत्र, परंतु मैं उसमें एक सुंदर और सुंदर पुरुष का रूप देखता हूँ। तब मदानी जाकर इस्माइलियों को जिन्होंने उसे उनके हाथ बेच डाला था उसके पास ले आए और उससे कहा, वो तो दास है और हमने उसे उनके हाथ बेच डाला। किसने कहा?
जब पोतीफर ने देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। तो जो कुछ तुम उसे देकर ख़रीदा है उसकी पर्ची उसकी कुछ लिखा दो। तो उन्होंने क्या किया, ये जाकर जिनके हाथ से वो ख़रीदे थे, मोल लिए थे, उनको जाकर यानी इस्माइलियों को जाकर ले आए और उन्हें पोतीफर के सामने हाजिर किए। और इस्माइलियों ने कहा कि पोतीफर को कि ये तो दास है और हमने उनके हाथ बेच डाला है। और पोतीफर ने इस्माइलियों की ये बात सुनी कि वह रुपया मिद्यानों को दे दिया। और उसके बाद 400 सिक्के चांदी जो मांगे थे मिद्यानी लोग, उन्होंने पोतीफर को। और जब इस्माइलियों ने कहा कि नहीं, ये दास को हम इनके हाथ बेच डाले हैं, ये एक दास है, तब पोतीफर ने इस्माइलियों को बात सुनी और वो रुपया मिद्यानों को दे दिया। हालेलुया। ये मिद्यानी कौन थे? ये मिद्यान अब्राहम के वंश, अब्राहम के बेटा मिद्यान और मिद्यानी के वंश के लोग थे जो यूसुफ को पोतीफर के हाथ बेच डाले थे। हालेलुया। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि जब पोतीफर को बेचा गया तो क्या होने वाला है उसके संग। हालेलुया। मैं अगले वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ। आमीन।